जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय कबीर साहब, आप सभी साथियों को। तो आज का जो मुद्दा है, जैसा आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है, संविधान की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज हम अगर बात करूं तो इस देश के 90% लोग जिनको हक अधिकार मिले संविधान की बदौलत है, संविधान की वजह से है। और अगर संविधान पर कोई उंगली उठाता है तो वो सीधे सीधे हमारा दुश्मन है। और संविधान के खिलाफ कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करता हूं उस मुद्दे की कि संविधान की बेअदबी कहाँ हुई है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हुआ है वो कैसे हुआ है। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि बामसेफ के जो चीफ हैं बामन मेश्राम जी, उनका कोई कार्यक्रम रोहतक में था। उस कार्यक्रम को रद्द करा दिया गया, उस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई, जबकि वो एक धर्मशाला में कार्यक्रम करने जा रहे थे। उस कार्यक्रम का विरोध किया गया और शरेआम नवीन जय हिंद और उसके साथियों के द्वारा उस कार्यक्रम का विरोध किया गया, जहां वर्षा दिखाया गया और पता नहीं देश द्रोही, पता नहीं क्या क्या इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए, जो कि सरासर गलत है। और पता नहीं क्या वो वजह थी जिस वजह से उस कार्यक्रम का इतना विरोध किया गया। जब मुझे पता चल रहा है कुछ डीएनए के बारे में लोगों ने बात करनी थी। और आज इस देश में हम लोगों को, आपको, सबको, चाहे वो कोई भी नागरिक हो पूरे भारतवर्ष का, उसे अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है। और आज इस तरह के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि आपके विरोध करने से सच्चाई छिप नहीं सकती। जो सच है वो सामने आके रहेगा। आप लोग परस्पर बैठ के बात करें। और अगर इस तरह से ये गतिविधियां चलती रहेंगी तो साथियों मजबूरन हम लोगों को धरातल पे उतरना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। जो ये लोगों को लग रहा है कि इन्होंने कार्यक्रम बहुजन समाज के एक संगठन का वहां से स्थगित करा दिया, वो उसकी जगह कहीं और उन लोगों को करना पड़ा, जो कि सरासर गलत है, जिसका हम लोग कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही इन लोगों के द्वारा, जो साथियों लगातार सोशल मीडिया पे भी उन लोगों पर नजर बना के रख रही है सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग। क्योंकि आज सरकार का विरोध, यानी कि गलत नीतियों का विरोध, जो मनुवादी मानसिकता का विरोध, इन लोगों ने उसे अमली जामा पहना दिया कि ये तो देश का जो है विद्रोह कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं। नहीं, सच्चाई रखने वाले लोग देशद्रोही नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को। आज नवीन जय हिंद जैसे लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो वर्षा आप दिखा रहे हो ना, इससे डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। क्योंकि आज इतना विरोध है कार्यक्रम का, किस लिए, किस वजह से? आप लोगों को डर लगता है सामने बैठ के बात करने में? क्यों डरते हैं इतना, क्यों घबराते हैं इतना? और साथियों, हम लोगों को ये वर्षों से ना तो डर लगता ना घबराते हम लोग, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग शांति प्रिय लोग बने हुए हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रह के हर बात रखते हैं, हर बात करते हैं। लेकिन अगर ये लोग हमें मजबूर करेंगे तो साथियों, मुझे नहीं पता ये बरसे इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, लेकिन इससे ज्यादा हम लोगों के घरों में हथियार है, छुरी, चाकू, ये सब। और निरंतर
हमारे बच्चे तक इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को एक गुरेज नहीं है कि हम भी अपने हथियार दिखाएं कि हमारे घरों में छुरियां हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मान रहे हैं और संविधान को मानते रहेंगे जब तक संविधान इस देश में है। और अगर संविधान के खिलाफ कोई बात होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। और नवीन जय हिंद हो या कोई भी ऐसा शरारती तत्व, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। इन लोगों को लगता है कि इनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहे तो लोग शायद डर रहे हैं इनसे। साथियों, हमारे घरों में जिन परिवारों से हम आते हैं वहां रोज वो जानवर मारे जाते हैं जिससे ये लोग डरते हैं। ये छुरियां चाकू चलाना हमारे तो बच्चों को भी आता है, तो हमें इनसे ना डराएं आप लोग। और एक आग्रह मैं बहुजन समाज के तमाम संगठनों से करना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, ये जिम्मेवारी उनकी बनती है कि उसका विरोध करें, अपनी बात को रखें। कहाँ हैं आपके पदाधिकारी जो लोग कार्यक्रम करा रहे थे? वो लोग क्यों नहीं बात रख रहे हैं? आज चल क्या रहा है इस देश में? कहीं कार्यक्रमों का विरोध है, और कल तो बिल्कुल हद ही हो गई। एक और मुद्दा, एक तो रोहतक में जो कार्यक्रम कैंसिल कराया गया वो सरासर गलत था, उसका विरोध हम लोग करते हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। अगर इसके पक्ष में धरातल पे उतरना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं, उसके लिए उतरेंगे। चाहे कोई भी संगठन हो बहुजन समाज का, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो शीर्ष उस संगठन की शीर्ष नेतृत्व है या फिर कोई छोटा सा कार्यकर्ता है, अगर उसका विरोध किया जाता है, नाजायज विरोध किया जाता है, गलत विरोध किया जाता है, अगर उसकी कोई गलती है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे तन मन धन से, हर तरह से। और चाहे वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। कल हम लोग अपने डीएम से भी मिलेंगे इस विषय में, और जो उचित कार्रवाई, बनती कार्रवाई है वो भी कराई जाएगी कि इस तरह के लोग जो बरसे दिखा रहे हैं, जो लोगों को डरा रहे हैं, इनको या तो आप समझाने का काम करें, इनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करें, वरना हम लोग भी अगर इसी मानसिकता पे उतर आए तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। क्योंकि हम लोग संविधान से बंधे हुए लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो मेरा आग्रह आप सभी साथियों से कि गलत का विरोध करें, गलत को गलत कहें। और कल जो मैं बता रहा था कि कल तो सरकार ने और पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने हद ही कर दी। कल करनाल में दिव्यांग यानी कि विकलांग लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे और उन पर लाठियां भांजी गई, लाठियां मारी गई, लाठियां चलाई गई। अरे शर्म करो, डूब के मरो। तुम लोग सरकार चलाने आए हो, ना किसी ने विरोध किया है, ना कोई खिलाफ बात कही है, सिर्फ वो लोग अधिकार मांग रहे थे। विकलांग लोग, उन पे लाठियां भांजने का काम किया हरियाणा के करनाल में। और शर्म आनी चाहिए वहां के एसपी को, एसपी डीसी जो वहां के अधिकारी हैं उन्हें, कि आप लोग विकलांगों को तो बख्श दो। क्या किसी को इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आज संविधान होते हुए भी संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जिस दिन मान के देखे, जिस दिन संविधान ना रहा तो ये लोग आपका क्या हासिल करेंगे। तो साथियों, अभी वक्त है, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें और पुलिस प्रशासन समझे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हालात, आज जो मौजूदा सरकार है वो हालात बद से बदतर करने के लिए तुली हुई है। आपने देखा श्रीलंका में जहां नेताओं के घर जलाए गए, नेताओं को घर से निकाल के मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, क्योंकि वक्त रहते पुलिस के लोगों को भी इन राजनीतिक लोगों की कठपुतली बनने का काम बंद करना चाहिए। आप लोग पढ़ लिख के आते हो और एक अनपढ़ नेता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, जिसकी ना कोई क्वालिफिकेशन है,
तो क्या फायदा है आप लोगों के पढ़ के अधिकारी बनने का, अगर आप लोग आज विकलांगों के ऊपर लाठियां भांज रहे हो। साथियों, जो कार्रवाई, जो विरोध आज हमारे समाज के लोगों का किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। इसे समझने की जरूरत है। कल एक और विरोध प्रदर्शन था सिरसा में, जहां पे एक बच्चा बहुजन समाज की वाल्मीकि जाति से, हमारे समाज से वो बच्चा आता है, उसका इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा है, उसे पढ़ने का भी अधिकार आज नहीं है। उसको, उसके परिवार को झूठे केस में फंसाया गया, पूरे शहर में उसके परिवार को घुमाया जाता है। आज कहां पे है कानून व्यवस्था? आज कहां पे है हमारे संवैधानिक अधिकार? अगर अभी वक्त रहते इनका विरोध नहीं किया गया तो साथियों, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घरों पे भी हमले होंगे, और हो भी रहे हैं। आज हमारी नस्लों को खत्म किया जा रहा है। आज न्याय हम लोगों से कोसों दूर है। आज ना तो हमें न्याय मिल रहा है, ना अधिकार मिल रहे, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। और ये नवीन जैन जैसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि ये बरसे बुरसे अपने पास रखें। आपने पता नहीं कभी इस्तेमाल किया नहीं किया, लेकिन हमें अच्छे से आते हैं सारी चीजें इस्तेमाल करनी, क्योंकि हमारे घरों में रोज, मैं किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं। रोज हम लोग उन खतरनाक जानवरों का वध करते हैं जिनसे शायद आप और आपकी पुश्तें डरती हैं। तो आप थोड़ा सा कानून के, जो संविधान के दायरे में रह के बात करें। अन्यथा अगर ये बहुजन लोग, ये 90% लोग अगर कानून मानना लोगों ने छोड़ दिया, तो देश की व्यवस्था जो 2 अप्रैल को हुई थी उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आप लोग समझ के चलें, हम लोग संख्या में भी ज्यादा हैं, हम लोगों में लड़ने का बल भी है, सिर्फ और सिर्फ संविधान को मान रहे हम लोग। वो थोड़ा सा एक बंदिश कहें हम इसे, या हम लोग अपने महापुरुषों को, हमारे पुरखों ने खून से सींचा इस संविधान को, बहुत बलिदान के बाद हमें संविधान मिला, बहुत त्याग के बाद हमें संविधान मिला। हम इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। और जो ये लोग बरसे बरसे दिखा रहे हैं ना, इनसे तो हम लोग इन्हें भी समझाने का काम करेंगे। अभी कल हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे कि कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था, जो ऐसे लोग सरेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम नहीं चाहते कि देश की व्यवस्था खराब हो। इस देश में इतने सैनिक हैं, ना पुलिस के पास इतने लोग हैं कि व्यवस्था संभाल सके। अगर ये 90% लोग सड़कों पर उतर गए, ये बरसे बरसे सब इनके जहां से निकले हैं वहीं रह जाएंगे। तो इन लोगों को समझाने का काम करें। जी बहन मनीषा, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। जी बिल्कुल, आज 90% लोगों का, लोग कहते हैं 85, अब हम 90% लोग हैं, हमारा मजाक उड़ाने का काम किया। और मैं सबसे बड़ी कमी निकालूंगा। देखिए, आज मेरी खुद की भी कमी है कि आज हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं इस तरह की गतिविधियों का, इस तरह के विरोधों का, जो चंद लोग निकल आते हैं और कोई कुछ लेता हाथ में, कोई कुछ, और हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं, हमारे संगठनों के खिलाफ बोलते हैं। तो इनका विरोध किया जाना चाहिए। और जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों, जो संगठन के, चाहे वो बामशेफ के हैं,
जी बिल्कुल बिट्टू जी, आपने बड़ी सही बात की है। ये अपराध है एक, और इस अपराध के खिलाफ जल्दी कार्रवाई भी कराई जाएगी। और आप लोग अपने अपने जिले में एक एक ज्ञापन ना दें तो कंप्लेंट दे सीधा, क्योंकि ये क्राइम है बरसा दिखाना। और इसे तो बरसा चलाना हम लोग सिखा ही देंगे कि बरसा चलता कैसे, ठीक है ना। जब सलाखों के पीछे जाएंगे तभी शायद अकल ठिकाने आएगी। और आज हम कहीं पे भी इनकी जो धार्मिक भावना उसे आहत नहीं करना चाहते, क्योंकि संविधान को मानते हैं हम लोग। और कल आप लोग अपने अपने जिले में एक एक एप्लीकेशन अपने जिला अधिकारी को दें, वहां के एसपी और एसएसपी ठिकाने आ सके, इन लोगों को बताया जा सके कि हम कौन है और हमारे खिलाफ बोलने का क्या अंजाम हो सकता है। जो कानून में अधिकार हमारे पुरखों ने हमें दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हम उनका इस्तेमाल भी करना जानते हैं। और साथियों, आगे आज तो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से हरियाणा क्या देश प्रदेश का कोई भी ऐसा इलाका ना हो जहां पे हमारे कार्यक्रम कैंसिल हो। हम औरों के कार्यक्रम कैंसिल करेंगे। और आरएसएस कौन होती है कार्यक्रम कैंसिल कराने वाली? अगर हिम्मत है तो परस्पर बैठ के बात करें किसी मुद्दे पे। अगर आप लोग चोर नहीं हैं तो क्यों भाग रहे हो आप मुद्दों से? क्यों खामखा दबाव डाला जा रहा है? इससे भाईचारा खराब हो रहा है। अरे भाईचारा तो खराब हुआ था नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट से। क्या कार्रवाई की आप लोगों ने उसके खिलाफ? नहीं की कोई कार्रवाई, और आप करोगे भी नहीं, किया क्योंकि आपकी मानसिकता बड़ी ओछी मानसिकता है। जी बिल्कुल बिट्टू जी, शुरुआत हम लोग करेंगे। कल हम लोग इसके खिलाफ कंप्लेंट भी करेंगे। और आप सभी भी अपने अपने जिलों में मोर्चा संभालें। और अम्बेडकर क्रांति मिशन की जहां जहां टीम है उन्हें भी हम लोग कहेंगे। और आज ये मुद्दा मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सबका है। इस मुद्दे पर आप सभी लोग संज्ञान लें। और एक हम सब की जो गलती है, अगर हम कोई कार्यक्रम करें तो सभी को उसमें आमंत्रित करें, सभी को संदेश भेजें। संगठन से ऐसे लोगों को जोड़ रखा है जो जरूरत आने पर आवाज भी ना उठा सके तो उन्हें निकाल के बाहर का रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो लोग भाग खड़े होते हैं। जी बिल्कुल बात सही कही है। हिम्मत नहीं है कि आमने सामने बैठ के बात करें। भाई आज कुछ लोग बड़ी अच्छी मानसिकता पे उतर आए हैं। हम लोग चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं देख रहे कि चारों तरफ क्या हो रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी किसी स्टेटमेंट से भाईचारा खराब ना हो। वरना मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे हर घर में आपको छुरी मिलेगी जिससे जंगली सुअर तक मारे जाते हैं। हम भी वो उठा के निकल सकते हैं। और हमारे तो बच्चे हर रोज चलाते हैं उन्हें। आप देखें कि आपने कभी, अब पता नहीं आपको वो शायद चलानी आए भी ना आए जो लोग आज बरसे दिखा रहे हैं। तो इन लोगों को समझाने का काम करें, इन तक संदेश जरूर पहुंचाएं। या तो आप लोग वक्त रहते सुधर जाओ, वरना सुधारना हमें आता है। क्योंकि इस देश का कानून, इस देश का संविधान हमें हिम्मत देता, हमें अधिकार देता है। और उस अधिकार का इस्तेमाल करना हमें बखूबी आता है। तो साथियों, जो आज किया जा रहा है हमारे खिलाफ, या तो आप इस पर इकट्ठे हो जाएं। और जैसे 2 अप्रैल का मूवमेंट किया था, उतने बड़े मूवमेंट की आज अभी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अपने अपने जिले में आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई की तो मांग कर ही सकते हो। जिस दिन जरूरत पड़ी हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे। और सड़कों पे जगह कम पड़ जाती है जब हम लोग उतरते हैं। आज अगर हम लोग चुपचाप बैठे हैं ना, तो या तो जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे इन लोगों का, ये लोग हमें छेड़ते रहेंगे। और इन लोगों को जी बिल्कुल बिट्टू जी लिखते हैं, नवीन डरता है जो धर्म के भगवानों के पीछे छिपकर। हाँ बिल्कुल बात सही कही कि हमारे ही महापुरुषों, हमारे ही रहबरों का नाम ले लेके हमारे अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे घटिया लोगों की बातों में ना आए। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, ये लोग कितना मानने वाले हैं वाल्मीकि जी को, कबीर साहब को और रविदास जी को। अगर मानते तो इस देश में
व्यवस्था में कहां कहां अधिकार दिया? राम मंदिर के ट्रस्ट में है, बताएं। अगर किसी साथी को पता है तो जरूर बताएं। कितने लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है हमारे, बताएं। इस देश की व्यवस्था में क्या हमारा प्रतिशत है, वो बताएं हमें। आज ये लोग कहते हैं नहीं भाईचारा है हमारा सबसे। अरे भाईचारा नहीं, नाटक है सिर्फ, जो आप लोग बखूबी करते हैं। तो आज इन्हें जवाब देने का काम करें। और साथियों, अगर आपको उचित लगे, जो लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, इस लाइव को शेयर जरूर करें ताकि इन लोगों तक पहुंच सके। हम लोगों को अपनी परवाह नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लें, आज हमें उनकी परवाह करनी पड़ेगी। हमारी ना तो धर्म की लड़ाई है, ना राजनीतिक लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो हक, अधिकार और सम्मान की है, वो हम लेके रहेंगे। तो आप सभी साथी इस लाइव को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कल अपने अपने जिले में इन लोगों के खिलाफ, खासतौर पे नवीन जय हिंद के खिलाफ एक एप्लीकेशन जरूर लगाएं ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। जब इसे ताकत पता चलेगी कि ये 90% लोग क्या कर सकते हैं। इतना हो जाए कि 22 के 22 जिले में इसे बुलाया जाए तो उसको इस तरह का कोई गलत प्रचार ना किया जाए। तो आप सभी साथी इस लाइव के साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद और इस लाइव को शेयर जरूर कर दें आप सभी साथी। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय कबीर साहब।